जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार VPS क्लासेज में। आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, जो बोर्ड के पेपर में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीख करके हम अन्य सारे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो देखिए, आइए सीखते हैं इसको सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इतना तो हम लोग जानते ही है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, फिर हम इसको मानेंगे विरोधाभास करके। कैसे? देखिए, इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय है। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए विरोधाभास करके मानना होता है। तो हमने मान लिया कि कड़ी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो हम लिखेंगे तो कड़ी में दो बराबर P/Q, और फिर इस P/Q को हम कह देंगे जहां P और Q एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य हैं। इसको हम लोगों ने सहअभाज्य क्यों कहा? पहले तो हम ये जानते हैं कि सहअभाज्य होता क्या है। सहअभाज्य का मतलब यह है कि जिसका गुणनखंड एक के अलावा 9। जैसे 12/6 हमने लिखा 12/6। अगर इसको काटते हैं तो ये कटेगा 6 से एक बार में और ये 6 से दो बार में। हमने ये देख लिया कि इस 12 और 6 का गुणनखंड एक और भी है, 12 का 2 और 6 का 1। मतलब यह सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। सहअभाज्य का मतलब यह है, जैसे हमने लिख दिया 5/3, इनका गुणांक नहीं मिलेगा कुछ। तो जिसका गुणांक नहीं मिलता, जिसमें किसी अन्य से मतलब एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं दे सकते, वही होती है सहअभाज्य संख्या। तो ये हमने मान लिया कि P और Q क्या है, सहअभाज्य। तो आगे देखते हैं। देखिएगा, एक तरफ कड़ी होता है और एक तरफ कड़ी नहीं होता, तो कड़ी हटाने के लिए क्या करते हैं हम? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे, कड़ी में दो का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। कड़ी में दो का वर्ग होगा 2, इधर हो जाएगा P²/Q²। फिर यहाँ से हम तिरछा गुणा करा देंगे, 2Q² बराबर P²। फिर इधर दो गुणांक है, उधर भेजेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा P²/2। अब यहाँ से हमको ये पता चला कि जो P² है ये 2 से विभाज्य है। P² में 2 से भाग जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कहेंगे कि यदि P² 2 से विभाजित है तो क्लास 10 में एक परिमेय है। कौन सा परिमेय है उसको हम बता देंगे। तो क्लास 10 में एक परिमेय है, यदि P² मतलब किसी संख्या का वर्ग, जैसे हम 9 का वर्ग लेते हैं, 3 का वर्ग लेते हैं, तो 3 का वर्ग आएगा हमारा 9। तो ये 9 यानी कि 9 यदि 3 से विभाजित है तो ये 3 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ये परिमेय बताता है यदि P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि P का गुणनखंड एक ही नहीं 2 भी है। अब इसी के मदद से हम निकालेंगे कि Q का भी गुणनखंड एक नहीं 2 भी होगा, जिसको आगे देखते हैं। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा आप लोग। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि P 2 से विभाजित है। यदि P में 2 से भाग देते हैं, मतलब किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो भागफल कुछ आता है। तो हम मान लेते हैं कि P में 2 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल आ जाता है C। हमने मान लिया कि हमने P में 2 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? C। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम निकालेंगे P बराबर, इसका यहाँ गुणा करा देते हैं 2C। हमको पता चल गया P का मान, जिसकी मदद से हम ये सिद्ध करेंगे कि Q भी 2 से विभाजित है। यहाँ से उसके लिए हमको मानना पड़ेगा इसको समीकरण नंबर 1। अब हम कहेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में, जिसके लिए समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा। तो Q² बराबर P²/2। P की जगह हमको रखना है 2C, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2C/2। इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर था और हमारे पास बस P का मान था और यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर। ये हो जाएगा Q² बराबर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये C²/2।
2। यहाँ से यदि को विभाजित करें तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हमारा बच गया 2c स्क्वायर। अब यहाँ से c स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2 बराबर c स्क्वायर, जहाँ से पक्षांतर करने के बाद निकल के आएगा c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। पक्षांतर करने के बाद हमारा निकल के आएगा, देखिएगा आप लोग, c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2। हमें फिर क्या पता चला कि ये क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे कि यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब हमें क्या पता चला, हम शुरू में ही कह दिए थे Q और P क्या है, सहअभाज्य, लेकिन हमको ये पता चल गया कि सहअभाज्य मतलब उसका गुणनखंड एक ही नहीं 2 भी है, 2 से P स्क्वायर भी कट रहा है और Q स्क्वायर भी, मतलब यह सहअभाज्य नहीं है। यानी कि हमने यह कहा था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो फिर हम इसको परिमेय संख्या भी नहीं बोल सकते, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसके इक्वल में क्या है 2, कड़ी में 2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, कहेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मानते, कहेंगे कि समीकरण 1 2, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो हम क्या कह देंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अर्थात कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखने में समझ में आ जाएगा। और इसको अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो आप इसकी मदद से जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 7 और एक और क्वेश्चन आता है आपको लेकर कड़ी में 3, ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है इसको बोर्ड, तो हो सकता है कि इस साल भी पूछें। और हम बस इसी के उद्देश्य से आए हैं कि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा सकें, और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो हम इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो फिर आगे आप लोग जानते हैं क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।